हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं धनिया की उन्नत खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी यानी कोरिएंडर फार्मिंग। और इस वीडियो पर हम आपके साथ शेयर करेंगे खेती कब और कैसे करें, उन्नत किस्में, आवश्यक खादों के बारे में बात करेंगे, कीट प्रबंधन, कितने प्रकार के कीट आते हैं, कब आते हैं, उनको कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट यानी लागत और कितना हमको मुनाफा होगा प्रति एकड़ की दर से है। इसके अलावा पूरी जो धनिया की फसल है इसका जीवन चक्र क्या रहने वाला है, उन्नत किस्मों के साथ साथ हम बात करेंगे कितने प्रकार के फंगस कब आते हैं, कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं अगेंस्ट। इसके अलावा हम बात करेंगे धनिया की स्पेशल जो फसल है उसमें पीले पत्ते होते हैं और पत्तों पर लीफ स्पॉट्स और कई प्रकार के दाग धब्बे आते हैं। तो ऐसे में हमको धनिया की खेती कब और कौन से ऋतु पर करनी चाहिए, मतलब आज की वीडियो भले थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन आशा करते हैं जानकारी आपको पूरा ही आपको मिलने वाली है। बस आप इस वीडियो को, धनिया की उन्नत खेती की वीडियो को आप पूरा जरूर देखना और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो अन्य किसान भाइयों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। देखिए, खेत तैयार करने के लिए आप 2-3 तरीके से खेत को तैयार कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप अंतिम जुताई पर 1 से 2 ट्राली, यदि आपके पास जैविक कंपोस्ट यानी गोबर की खाद है या फिर मुर्गी की खाद है या फिर बकरी की खाद है, तो आप 1 से 2 ट्राली अंतिम जुताई पर पूरे खेत पर बिखेर कर खेत को समतल करा लीजिए। इसके अलावा यदि आपके पास खाद नहीं है, जैविक कंपोस्ट नहीं है, तो आप 40 से 50 किलोग्राम वाइट पोटास को भी आप अंतिम जुताई पर या फिर एसएसपी को आप अंतिम जुताई पर, भले ही आप बोरॉन युक्त हो या फिर जिंक युक्त हो, एसएसपी को भी आप 1 बोरी अंतिम जुताई पर खेत पर बिखेर कर आप खेत को समतल करा लीजिए रोटोवेटर से चलवाकर। जैसे ही हमारा खेत तैयार हो जाता है, बात आती है तापमान, यानी जो हमारी धनिया की फसल है क्या टेम्परेचर। पहले तो आपको बता दूं कि ठंड का कोई भी, यानी जो पाला सहन करने की इसमें क्षमता होती है धनिया की खेती पर, यानी अधिक ठंड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाई टेम्परेचर 40-45 से ऊपर होता है या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो इसके पत्ते खराब होने लगते हैं, मतलब झुलसा जाते हैं और कई प्रकार के रोग आते हैं। तो कह सकते थोड़ा सा गर्मी में धनिया की फसल का ज़्यादा प्रोडक्शन लेना कठिन है। लेकिन इस वीडियो को आप देख लेंगे पूरा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, 3-4 ऋतुओं पर आप धनिया की उन्नत खेती कर सकते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर, तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया माना गया है इसकी ग्रोइंग के लिए। इसके अलावा बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। इसको आप चिकनी, दोमट, हल्की मिट्टी पर, काली, पीली, लगभग सही प्रकार की मिट्टी पर सफलतापूर्वक धनिया की खेती की जा सकती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर इसका प्रोडक्शन, खेती तो आप कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। वट काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर, चिकनी, दोमट, मटियार मिट्टी पर आप सफलतापूर्वक धनिया की उन्नत खेती कर सकते हैं। बात करते हैं उन्नत समय के बारे में, तो आप इसको गर्मी, ठंड और बरसात 3 ऋतुओं पर इसकी खेती कर सकते हैं। गर्मी के लिए जो उन्नत अनुकूल समय है वो है फरवरी मार्च पर। इसके अलावा ठंड के लिए आप अक्टूबर और नवंबर पर बुआई कर सकते हैं और बरसात के लिए आप जून और जुलाई महीने पर आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया एक ऐसी फसल है जिसको 12 महीने रूटीन के साथ आप अलग अलग महीनों पर आप इसकी खेती, अलग अलग क्यारियों बनाकर आप शेड्यूल के साथ धनिया की खेती कर सकते हैं। लेकिन मैंने गर्मी के लिए फरवरी मार्च और ठंड के लिए अक्टूबर नवंबर, बरसात के लिए आप जून और जुलाई महीने पर धनिया की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात आती है प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिवाइड किया है क्योंकि ठंडी के लिए जो बुआई करनी पड़ती, कम करनी पड़ती है और गर्मियों के लिए अधिक मात्रा पर बीजों की बुआई करनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में आप जैसे ठंडी पर, मतलब बुआई कर रहे हैं ठंडी के मौसम पर, तो आपको 5 से 6 किलोग्राम यानी 5 से 6 केजी पर एकड़ आपको ठंडी के मौसम पर मतलब बुआई करनी चाहिए। और गर्मियों के लिए, बरसात के लिए आप 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई करनी चाहिए। गर्मियों पर हमेशा ज़्यादा ही बुआई करनी चाहिए, 8 से 9 किलोग्राम, 8 से 9 किलोग्राम ही आप गर्मियों पर बुआई करें।
क्योंकि ठीक तरीके से अंकुरण नहीं होती है। तो अंकुरण के लिए आप क्या करें, बीज उपचार आप जरूर कर सकते हैं किसी भी ग्रीन लेवल की फंगिसाइड के, या फिर मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम से आप बीजों को उपचार जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो हम लोग को तो केवल एक ही वैरायटी पसंद है, वो है आरके की कोरिएंडर F1 हाइब्रिड। आरके की जो धनिया बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसमें जो फूल आता है ये हाइब्रिड की है और 180 दिन में फूल आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फूल आता ही नहीं है, 180 दिन बाद आता है। जब 180 दिन बाद आएगा तो हम इसको 3 बार प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब 3 बार कैसे प्रोडक्शन, देखिए 70 से 75 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए हमारी कोरिएंडर फार्मिंग तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, मतलब उखाड़ने के लिए। अब जैसे हमारी 60 से 70 दिनों के आसपास जैसे धनिया तैयार हो गई उखड़ने के लिए, तो क्या होता है, रेट नहीं मिलता है। मान लीजिए रेट नहीं है, अच्छा है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो आप उसको कटवा दीजिए या फिर तोड़वा दीजिए, जिसे हम कटवा भी बोलते हैं, या फिर आप तोड़वा दीजिए जड़ों के जस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर से। तो ऐसे में आप 2 से 3 बार प्रोडक्शन ले सकते हैं, टूटने के बाद या फिर काटने के बाद। फिर वहीं से मतलब जो होते हैं ब्रांचेस निकल आती हैं। तो फिर दोबारा फिर हमारी 50 से 60 दिन में, 50 दिन में फिर हमारी धनिया तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही आप आर्क की धनिया को 2 से 3 बार प्रोडक्शन ले सकते हैं। मतलब एक बार रेट आपको नहीं मिला तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब 2 से 3 टाइम आपको किसी एक टाइम पर तो आपको रेट मिल ही जाएगा। तो ऐसा करके आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और आपकी एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो आप उसी का चयन करें, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी का ही चयन करें। मार्केट में तो कई प्रकार की हाइब्रिड जो वैरायटीज़ होती हैं अवेलेबल हैं, जो आपके एरिया में बढ़िया हो आप उसी का चयन कर सकते हैं। सरदार की, आरके की, कई प्रकार की जो धनिया है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे जाती हैं। अब बात आती है खाद, मतलब खाद का शेड्यूल्स। देखिए हमने जो खाद का शेड्यूल आपको बताने वाले हैं, मतलब कम से कम 0 लागत पर आप धनिया की खेती लें। मतलब खाद का जो शेड्यूल है, बुआई से जैसे आप बुआई कर दी है आपने, तो 15 से 20वें दिन आपको एक खाद देनी है, वो है यूरिया एन नाइट्रोजन। 25 किलोग्राम आप 1 एकड़ पर यूरिया को दीजिए और पानी चला दीजिए बुआई से 15 से 20वें दिन, केवल यूरिया। और जैसी आपकी फसल 55 से 60 दिन की होती है तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया दे के पानी चला देना है। बस इतनी खाद को आप दे दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं रहती है धनिया पर। और हम लोगों ने तो ऐसी ऐसी धनिया की मतलब फार्मिंग की है कि 1% भी खाद नहीं दी है और बाकायदा धनिया हरी भरी रही है। बस हम लोगों ने क्या किया है, एक से आधी से एक ट्राली गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और आपकी अच्छी मिट्टी है तो गोबर की खाद की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बस यूरिया को ही आप खाद को दीजिए। ज़्यादा आप खर्च में कॉस्टली पड़ने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा खाद देने की कोशिश मत कीजिए। कम से कम मैं तो कहता हूँ 0 से 0 आप कॉस्ट पर ही धनिया की खेती करने की कोशिश करें। ऐसे कोई कीट नहीं आती। और अब बात आती है कीट की, कीट कितने प्रकार के आते हैं। एक तो आता है एफिड और एक आती है थ्रिप्स। मतलब ये 2-3 प्रकार के कीट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम माहू ही बोलते हैं, एफिड और थ्रिप्स। यह जो हमारी धनिया की फसल है, यह रस चूसा कीट आते हैं, थ्रिप्स और एफिड। तो जे एफिड और थ्रिप्स आती है, ये जड़ों के जस्ट ऊपर रस चूसने का काम करते रहती हैं, जिससे हमारी फसल पीली पड़ने लगती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, जिसको हमको पत्ते दूर दूर करके जड़ों के पास देखना चाहिए कि हमारी फसल पर एफिड थ्रिप्स तो नहीं है। अगर है तो इसके लिए फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% को 150 ग्राम 1 एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। लगभग जो एफिड और थ्रिप्स होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनको आप आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अब कब स्प्रे करना चाहिए, जब भी हमारी फसलों पर कीट यानी सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिले तब स्प्रे कर सकते हैं। धनिया की फसल पर कोई भी प्रकार की इल्ली का प्रकोप ऐसी बड़ी मात्रा पर नहीं रहता है और कोई भी नुकसान इल्लियाँ नहीं पहुंचाती हैं। बस रस चूसक कीट ही केवल नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात आती है फंगस। एक फंगस आता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जो आप इस इमेज पर देख सकते हैं, लीफ स्पॉट्स और डाउनी मिल्ड्यू। लेकिन लीफ स्पॉट्स मतलब पत्ते पर हल्के हल्के स्पॉट्स बन जाते हैं, मतलब पत्ते पर ब्लैक ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के स्पॉट्स, छेद बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं और मतलब पत्ते खराब, लीफ खराब होने लगते हैं। तो यह काफ़ी मतलब नुकसानदायक यह फंगस होता है। इसके लिए सिजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड, सिजेंटा क्रिस्टल का फोलियो गोल्ड
फंगीसाइड आता है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं 200 ml 1 एकड़ पर। जब भी आपकी फसलों पर डाउनी मिल्ड्यूड हो, पाउडरी मिल्ड्यूड हो या फिर फंगस लीफ स्पॉट क्यों ना हो, तो आप स्प्रे कर सकते हैं सिजेंटा की फोलियो गोल्ड फंगीसाइड को, जिसको आपको 200 ml 1 एकड़ पर 200 लीटर पानी पर छिड़काव करना है। कब करना है? जब भी आपकी फसलों पर फंगस का प्रकोप देखने के लिए है। यदि नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको पैसे इन्वेस्ट करने की। यह वीडियो आपके लिए केवल एजुकेशन पर्पस है। सो दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस। और इस वीडियो को आपको जो नॉलेज मिलेगा, इस चैनल से जो आपको नॉलेज मिलेगा A to Z ही संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। ठंडी के मौसम में 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। यदि आप ठीक तरीके से आपकी मिट्टी है, आपने फर्टिगेशन सही तरीके से, ऐसा कोई फर्टिगेशन इसमें इम्पोर्टेंट नहीं रहता, केवल यूरिया दीजिए। और यदि अच्छी मिट्टी है, अच्छी वैरायटी का चयन किया है आपने, तो 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। इसके अलावा यदि गर्मियों की बात की जाए तो 30 से 35 क्विंटल तक ही सीमित रह जाता है। यानी गर्मियों के मौसम में उत्पादन बहुत ही कम मात्रा पर होता है। 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। इसके अलावा यदि गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में स्वाभाविक सी बात है रेट अच्छा मिलता है, और ठंडियों के टाइम बहुत ही कम रेट मिल पाता है। इसके अलावा बात करते हैं पीले पत्ते, तो निश्चित दूरी ही बुआई करें। मतलब मैंने जो अभी आपको बताया है कि ठंडी के मौसम पर आप 5 से 6 किलो की बुआई करें, और गर्मियों और बरसात के मौसम पर आप 8 से 9 किलोग्राम की दर से ही बुआई करना चाहिए। अब यदि आप ठंड पर कर रहे हैं और आपने ज़्यादा बुआई कर दी, यानी 5-6 किलो से ज़्यादा बुआई कर दी, 8-9 किलो कर दी, तो ऐसे पीले पत्ते होते हैं। यूरिया की क्वांटिटी बना रखिए। नाइट्रोजन की केवल ज़रूरत पड़ती, यूरिया की ज़रूरत पड़ती है आपकी धनिया की फसल पर, तो यूरिया खाद को आप देते रहें। मैंने आपको 2 प्रकार से बता दिया कि आप जैसे ही आपकी फसल 55-60 दिन की हो और 15-20 दिन की हो 25 किलोग्राम, और 55-60 दिन की हो 35 किलोग्राम यूरिया को देकर पानी चला देंगे तो पीले पत्ते नहीं होंगे। और भी यदि हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो नीम द्रव्य को आप स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी पर 200 ml 1 एकड़ पर स्प्रे कर सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, नीम द्रव्य को आप बना लीजिए, नीम का काढ़ा जिसे बोलते हैं, मतलब किसी मिट्टी के पात्र पर उसको आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी पर 200 ml, यानी 1 एकड़ पर आपको 2 लीटर स्प्रे आप कर दीजिए 1 एकड़ पर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पत्ते हैं पीले नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा धनिया एक ऐसी फसल है जिसका लागत बिल्कुल कम है, जीरो है। यानी आपका जो खर्च होने वाला है, 1 बोरी आपको मैक्सिमम यूरिया लगेगी। यदि आपका बजट है तो आप 1 ट्राली गोबर की खाद से कोई नुकसान नहीं है आपकी फसल का। उर्वरक जो शक्ति रहती, क्षमता रहती है, वो हमेशा बढ़ती है। और आप कोशिश करें कि जो धनिया की फसल है रासायनिक इस्तेमाल ना करें, खादों को ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करें। और यदि आपकी फसल पर बिल्कुल ग्रोइंग ही नहीं हो रहा है, यानी 15-20-25 दिन की फसल हो गई, एकदम ग्रोइंग नहीं हो रहा है, तो किसी ऑर्गेनिक टॉनिक को या फिर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि बायोवीटा आता है, और भी इफ्को की सागरिका आती है, और भी जो धानुका एग्रीटेक की घनश्याम गोल्ड भी आती है, इनको आप स्प्रे कर सकते हैं 200 ml 1 एकड़ पर। कब? जब आपकी फसल लगे कि यार सब खाद दे रहे हैं, पानी फर्टिगेशन सब ठीक तरीके से कर रहे हैं, फसल उत्पादन नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को स्प्रे कर सकते हैं। याद रखना है, जो मतलब मैंने आरके की जो मतलब कोरिएंडर वैरायटी बताई है हाइब्रिड की, इसमें 180 दिन बाद फूल आता है, ध्यान रखना है, फल नहीं आते, इसमें फूल बस आता है। तो इससे इस मतलब इतने टाइम पर आप 2 से 3 प्रोडक्शन आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग तो 3 प्रोडक्शन लेते ही लेते हैं, भले धनिया महंगी हो या फिर सस्ती हो, मतलब तोड़वा देते हैं या फिर कटवा देते हैं, और कुछ परसेंटेज जड़ें भी उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, जो गड्ढी जिसे हम बोलते हैं गड्ढी बांधना। तो ऐसा करके आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। अगर अच्छा रेट है तो आप 1.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में कमा सकते हैं। यदि रेट कम है तो मतलब इसका जो रेट मैं आपको बता दूंगा, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। ठंडी के टाइम 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है, और गर्मियों पर 30 से 35। लेकिन आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ कि जैसे ठंडी का मौसम है,
तो ठंडी के मौसम में आपको एक समय ऐसा भी आता है धनिया में कि 2 रुपये किलो पर भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। और मतलब अंगेती फसल करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो तक आपको रेट मिल जाता है। तो आपको जो ठंडियों पर कम रेट ही देखने के लिए मिलेगा यदि आप या तो अंगेती फसल की खेती करें या तो पछेती फसल की खेती करें। तो ऑफ सीजन करेंगे, गर्मियों पर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। तो गर्मियों पर भी आप अच्छा खासा रेट ले सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि धनिया की एक ऐसी फसल है जिसको आप 50 से 60 70 दिन बाद तोड़वा देंगे, मतलब उखड़वाएंगे नहीं, तोड़वा देंगे तो फिर से उसी अवस्था में फिर से धनिया आ जाएगी। पानी चलाकर, खाद देकर पानी चला दीजिए, फिर उसी अवस्था पर आपकी धनिया फिर से उतना ही प्रोडक्शन, कुछ परसेंटेज कम उतना ही प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप धनिया की खेती स्टेप टू स्टेप जो मैंने आपको बताया है, कोई ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस आप जो बुआई का जो समय बताया है, क्वांटिटी बताई, उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके बुआई करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा, अच्छा खासा प्रोडक्शन भी आप धनिया की फसल पर ले सकते हैं। तो आई होप किसान भाइयों की आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आ तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे और भी धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फसलों का ख्याल रखिए। वीडियो को आपने एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।